हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 1 द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल क्या होता है। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो हमारा लाइफ साइकिल कैसे होता है। फर्स्ट स्टेज में अगर हम देखेंगे तो एक छोटा सा बेबी होता है जिसको चलना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है। लेकिन कुछ साल के बाद अगर हम देखेंगे कि 4-5 साल का अगर बच्चा हो जाता है तो चलना भी सीख जाता है, खाना पीना सीख जाता है, कई सारी चीज़ें सीख जाता है। कुछ साल के बाद अगर हम देखेंगे 15-20 साल के बाद अगर हम देखेंगे तो उसकी हाइट बढ़ी हुई हमें दिखती है, उनका वेट हमें बढ़ता हुआ दिखता है। उसके बाद अगर हम 30-40 ईयर्स के अगर किसी को भी देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें उनकी हाइट हो, वेट हो या फिर फिजिकल जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस दिखाई देते हैं। एंड लास्ट स्टेज अगर हम देखेंगे तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, तो उनके बाल हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं, उनका पूरा शरीर जो है थका हुआ दिखता है। तो ये जो स्टेजेस होते हैं कि छोटे बेबी है, उसके बाद जो अडल्ट होते हैं एंड देन ओल्ड होते हैं, तो ये पूरा हमारा क्या है, लाइफ साइकिल होता है। तो उसी तरीके से एनिमल्स का लाइफ साइकिल कैसे होता है वो भी हम आज इस लेसन में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट देखिए, कैन यू टेल में आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, तो नीचे कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम पहले देखेंगे। लुक एट द पपीज एंड देयर मदर इन द पिक्चर, डू यू सी सम सिमिलरिटीज़। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये डॉग जो है यहाँ पे और जो पपीज़ है, तो ये पपीज़ एंड जो मदर है, डॉग मदर जो है, उनको हमें देखना है कि दोनों में हमें कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रही है क्या। तो येस, हमें सिमिलरिटीज़ दिख रही है कि उनके कलर भी हमें सेम दिख रहे हैं। नेक्स्ट है, लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर दैट हैज़ कम आउट ऑफ द एग, डू यू सी एनी सिमिलरिटीज़। तो देखिए यहाँ पे हमें पिक्चर दिया है कैटरपिलर का और यहाँ पे है बटरफ्लाई, तो दोनों में आपको कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रही है क्या, नहीं, क्योंकि कैटरपिलर जो है पूरी तरीके से अलग है एंड बटरफ्लाई अगर हम देखेंगे तो पूरी तरीके से अलग दिख रहा है, क्योंकि कैटरपिलर इस तरीके से है एंड बटरफ्लाई जो है हमें काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कैन यू टेल में, अगेन आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अ hen lays eggs, chicks come out those eggs। तो जो hen होती है वो क्या करती है, अंडे देती है और उसी अंडे में से जो है चिक, जो उनके छोटे बेबीज होते हैं वो अंडे में से बाहर निकलते हैं। डू कीटन कम आउट ऑफ एग्स। तो कीटन्स मीन्स जो कैट के छोटे बेबीज होते हैं क्या वो अंडों से बाहर निकलते हैं क्या, तो नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल की ग्रोथ होती कैसे है, उनका जन्म कैसे होता है, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। अ कीड एंड अ फुली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट। तो देखिए कीड मीन्स यहाँ पे क्या दिया है, जो गोट के छोटे बेबीज होते हैं उन्हें कीड कहा जाता है। तो यहाँ पे गोट एंड उसके जो बेबी होते हैं वो हमें डिफरेंट दिखते हैं क्या, नहीं। पिक्चर में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों भी कैसे दिख रहे हैं, हमें सेम सेम दिख रही है। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ कीटन एंड एन अडल्ट कैट। तो कैट जो होती है और उसके छोटे बेबी जिसे हम कीटन कहते हैं, तो उनमें भी हमें सिमिलरिटीज़ दिखाई देती है, सेम दिखाई देते हैं। दीज बेबीज ग्रो इन देयर मदर्स टमी एंड आर बॉर्न फ्रॉम द मदर्स टमी टू। तो ये जो बेबीज़ होते हैं, कैट के बेबीज़ हो, गोट के हो या फिर काऊ के जो बेबीज़ होते हैं, ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, तो उनके मदर के टमी में ग्रो होते हैं एंड वहीं से उनका जन्म भी होता है। दीज एनिमल्स डू नॉट ले एग्स। तो जैसे कि गोट है, काऊ है, कैट है, ये hen की जैसे अंडे नहीं देते हैं। बट सम एनिमल्स लाइक क्रोज, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स ले एग्स। लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं और फिर उन अंडों में से उनके छोटे बेबीज़ निकलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, अ चिकन इज़ बॉर्न फ्रॉम एन एग। तो चिकन जो होते हैं मीन्स hen के छोटे बेबीज़ कहाँ से निकलते हैं, तो अंडों में से बाहर निकलते हैं। एंड्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स। तो ये जो एनिमल्स है वो भी अंडे देते हैं, उनमें से उनके बेबीज आते हैं। लेकिन कई सारे एनिमल्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि वो अंडे देते हैं और उनके अंडे इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई भी नहीं देते। अभी एंड देखिए कितने छोटे छोटे होंगी चींटियाँ, तो उनके अंडे कितने छोटे होंगे, तो कैसे हमें दिखाई देंगे। द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी। एनिमल्स ही छोटे हैं तो उनके अंडे भी छोटे होंगे। वी वुड हार्डली नोटिस देम। तो वो हमें इजीली नहीं दिखाई देते हैं। सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दीज एनिमल्स ले एग्स। तो देखिए ऐसे जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनके अंडे अगर हमें दिखाई ही नहीं देते हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा कि ये जो एनिमल्स है अंडों में से बाहर आते हैं। बट वी नो फॉर श्योर दैट अ hen lays eggs। लेकिन
कई सारे बच्चे देखे, आप लोगों को भी ये पता था क्या कि एंट्स अंडे देते हैं, फिश अंडे देते हैं या फिर फ्रॉक्स भी अंडे देते हैं, लेकिन हेन के बारे में सबको पता है कि वो अंडे देते हैं। हर एग्स आर बिग इनफ टू बी ईजिली सीन, क्योंकि उनके अंडे जो है काफ़ी बड़े होते हैं तो ईजिली हम लोग उसे देख पाते हैं। अ hen lays eggs, तो hen क्या करती है, अंडे देती है। वार्मथ इज नेसेसरी फॉर द चीक्स टू ग्रो इनसाइड द एग, तो जो चीक्स होते हैं वो अंडे के अंदर होंगे, तो अंडों को वार्मथ मीन्स थोड़ी सी गर्मी देना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी जो है अंदर के जो चीक्स है वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। सो आफ्टर लेइंग देम द hen सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, तो इसीलिए जो है hen अपने अंडों के ऊपर बैठती है ताकि जो अंडे हैं वो गर्म रह सके और उनके अंदर जो चीक्स है उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो सके। द चीक्स इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग, और धीरे धीरे करके जो चीक्स उनके अंदर होते हैं अंडों के अंदर वो बड़े होते हैं। When its growth is complete, the cheek breaks the egg shell and comes out, तो जब उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो इस तरीके से जो है चिक क्या करते हैं, अंडे को फोड़ के बाहर निकल के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक न्यू टर्म दिया है हैच। हैच क्या होता है? When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs, कि जब अंडों को गर्मी देने के लिए hen उनके ऊपर बैठती है तो उस प्रोसेस को ही कहा जाता है हैचिंग, कि वो अपने अंडों को क्या करती है, हैचिंग करती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जो चिक्स होते हैं, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, किस तरीके से आते हैं अंडों में से बाहर, तो ये यहाँ पे हमने देख लिया है। द hen लुक्स आफ्टर इट्स चिक्स टिल दे ग्रो अ लिटिल बिगर, तो जब ये छोटे बेबीज आ जाते हैं, चिक्स आ जाते हैं, तो hen जो है उनको बड़े होने तक क्या करती है, उनकी केयर करती है, उन्हें अच्छे से संभालती है। डू यू नो में देखेंगे, when a hen is hatching her eggs, she becomes aggressive for fear of their safety. She attacks anyone who tries to go near the eggs. तो जब hen जो है अंडों को गर्मी के लिए उनके ऊपर बैठती है, हैचिंग करती है, तो उस टाइम उसे काफ़ी यहाँ पे डर लगा रहता है अपने अंडों की सेफ्टी के लिए। अगर कोई उन अंडों के पास आने की कोशिश करता है तो उस टाइम जो है hen उनके ऊपर अटैक भी कर सकती है। यूज़ योर ब्रेन पावर, वॉट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द hen एंड हर चीक, तो ये क्या कर सकते हो आप, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी इसका आंसर दे सकते हो। आपने कहीं पे देखा होगा कि hen और उनके चीक को, तो उनके सिमिलैरिटीज़ क्या होती है ये भी आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये पूरे लेसन में जो है किस तरीके से एनिमल साइकिल होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है ये हम देखेंगे। देर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड एंड बिटवीन अ hen एंड हर चीक, हाउ एवर अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट। जैसे कि हमने फर्स्ट पेज पे देखा था कि जो गोट होती है और उसके बच्चे होते हैं हमें सेम दिखाई देते हैं, hen और चिक भी हमें सेम दिखाई देते हैं, कैट एंड उसके जो किटन होते हैं वो भी सेम दिखते हैं, फिर कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई हमें डिफरेंट क्यों दिखते हैं। Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जब वो छोटे होते हैं तो अलग दिखते हैं, एंड जब वो ग्रो हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो कुछ अलग ही दिखते हैं। दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, तो इसी चेंज को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो ये वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में ये चेंजेस किस तरीके से होता है कि कैटरपिलर अलग क्यों दिखता है एंड बटरफ्लाई अलग क्यों दिखता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई का जो पूरा साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, उसे हम देखेंगे। बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट, दे लिव देयर लाइफ अमॉन्ग प्लांट्स। तो आपने भी कई सारे बटरफ्लाइज देखे होंगे कि कितने अलग अलग शेप्स में होते हैं, अलग कलर्स में होते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल भी होते हैं, और ये हमेशा प्लांट्स के यहाँ पर भी हमें मिलते हैं। एज बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस, दीज आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। तो जो बटरफ्लाइज होती है उनके ग्रोथ 4 स्टेज में होती है। तो कौन से है वो 4 स्टेज, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई। तो जो हमें बटरफ्लाई दिखता है वो उनका लास्ट स्टेज होता है अडल्ट, जिसे हम बटरफ्लाई कहते हैं। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज़ अ वेरी कॉमन वन। तो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है, इस तरीके से होता है। तो ये होता है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, क्योंकि टाइगर के जैसे उनका कलर यहाँ पे हमें दिखता है तो इसीलिए उन्हें प्लेन टाइगर बटरफ्लाई कहा जाता है, और ये कॉमन है कि हमें हर जगह पे दिख जाता है इजीली। लेट अस टेक इट्स एग्जांपल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस। तो इन्हीं ये जो हमें बटरफ्लाई यहाँ पे दिया है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, तो इनका ही लाइफ साइकिल हम देखेंगे। द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज एन एग ऑन द मिल्कवीड लीफ।
तो मिल्कवीड क्या होता है, रुई का पेड़ आपने देखा होगा जिसके इस तरीके से वाइट फ्लावर्स आते हैं। तो उनके लीफ के ऊपर जो है, जो फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है वो यहाँ पे इस लीफ के ऊपर क्या देती है, अपने अंडे देती है। इन 6 to 8 days द लार्वा एमर्जेस फ्रॉम दी एग। तो 8 डेज़ के बाद क्या होगा कि एक बार जो फीमेल बटरफ्लाई है उसने यहाँ पे अंडे दे दिए, तो उसके 8 दिन के बाद क्या होगा कि लार्वा इमर्ज होना शुरू हो जाता है उस एग से। द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड ए कैटरपिलर। तो लार्वा क्या होता है, यहाँ पे जो कैटरपिलर हम लोग देखते हैं तो वही लार्वा होता है बटरफ्लाई का। नेक्स्ट स्टेज हम देखेंगे, व्हेन द कैटरपिलर कम्स आउट ऑफ द एग इट इज़ वेरी हंग्री। तो देखिए ये जो कैटरपिलर है ये अंडे से बाहर अगर आ गया अभी, तो ये काफ़ी हंग्री होता है, भूखा, उसे काफ़ी भूख लगी होती है। इट बिगिन्स टू निबल एंड ईट द वेरी लीफ ऑन विच इट एमर्ज फ्रॉम द एग। जैसे ही वो अंडे से बाहर निकलता है उसे काफ़ी भूख लगी होती है, तो वो क्या करता है, उसी पेड़ के जो पत्ते हैं उन्हें खाना शुरू कर देता है। इट ईट्स वेरी फास्ट, और काफ़ी फास्ट तेजी के साथ क्या करता है, वो लीव्स को खाना शुरू कर देता है। सो इट्स ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड। अभी देखिए अगर हम खाना ज़्यादा खाएंगे, अच्छे से खाएंगे तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी। उसी तरीके से कैटरपिलर भी क्या करेगा, तेज़ी से क्या कर रहा है, फास्ट यहाँ पे खाना खा रहा है, लिप्स को खाते जा रहा है, तो क्या होगा, वो भी उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होती है। अ न्यू टर्म यहाँ पे दिया है मोल्ट। तो मोल्ट क्या है, पहले हम ये जो नीचे दिया हुआ उसको रीड करेंगे, फिर आपको ये समझ में आएगा कि न्यू टर्म क्या है। द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोज सो रैपिडली इन द फर्स्ट 2 or 3 days दैट इट डज नॉट फिट इन इट्स स्किन एनी मोर। तो देखिए अभी क्या होगा, कैटरपिलर कंटिन्यूसली खाना खा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, 2 से 3 डेज़ के बाद उसकी जो ऊपर वाली स्किन होती है उसमें वो फिट नहीं बैठ पाता है। देखिए अगर हम या बहुत सारा खाना खा लेंगे और हमारी तबीयत बहुत अच्छी हो गई, तो हमारे पहले कपड़े हमें आएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आएंगे, वो काफ़ी हमें टाइट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे कैटरपिलर इतना मोटा हो जाता है कि उसके ऊपर की जो स्किन है उसमें वो फिट नहीं बैठ पाता है। बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज़ फॉर्म ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर की स्किन जो है ओल्ड स्किन, उसके ठीक नीचे जो है न्यू लूज स्किन फॉर्म होना शुरू हो जाता है। देन द कैटरपिलर शेड्स द ओल्ड स्किन। फिर उसके बाद कैटरपिलर क्या करता है, उसके ऊपर की जो स्किन है जिसमें वो फिट नहीं बैठ पाता है उसे शेड मीन्स निकाल देता है, छोड़ देता है। दैट इज इट्स मोल्ड्स। तो इसे क्या कहा जाता है, मोल्ड्स। की किसी ओल्ड स्किन को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है न्यू स्किन के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए, तो उसे उस चीज़ को क्या कहा जाता है, मोल्ड। तो यहाँ पे आपको दिया है न्यू टर्म, टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। नई ग्रोथ के लिए अगर यहाँ पे ओल्ड स्किन को छोड़ा जा रहा है तो उसी को मोल्ड्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, अगेन इट बिगिन्स टू गॉबल अप द लीफ एंड कंटिन्यूस टू ग्रो रैपिडली। अभी एक बार उसने ओल्ड स्किन छोड़ दी है, उसके बाद वो क्या करेगा, फिर से लीफ को खाना शुरू करेगा और फिर से रैपिडली वो ग्रो होने लगता है। इन 2 or 3 days फिर से क्या होगा, फिर से वो इतना मोटा हो जाता है कि उसकी जो ओल्ड स्किन है ऊपर वाली उसमें वो फिट नहीं बैठता है। अगेन क्या होगा, ओल्ड स्किन को छोड़ देगा और नई स्किन के साथ ग्रो करेगा। मीन्स इट मोल्ड्स अ सेकेंड टाइम, फिर से सेकेंड टाइम वही होगा। इन दिस वे इट मोल्ड्स 4 times। ऐसे कितने बार होता है, 4 times वो अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ता है और नई स्किन के साथ ग्रो होता है। इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days। तो 10 to 12 days कैटरपिलर ऐसे ही रहेगा और 4 times वो क्या करता है, मोल्ड्स, अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ता है। जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ड द कैटरपिलर व्यूज अ बटन ऑफ ए सिल्कन थ्रेड ऑन ए स्टाल्क और ए लीफ एंड हैंग्स इटसेल्फ फ्रॉम इट। अभी देखिए कैटरपिलर का जो लास्ट वाला स्टेज रहेगा उसमें वो क्या करता है, जब लास्ट मोल्ड मीन्स अगर 4 times वो मोल्ड करता है, तो 4 time जब मोल्ड करेगा उसके बाद कैटरपिलर क्या करता है, एक तरीके से क्या करता है, सिल्कन थ्रेड से जो है बटन बना लेता है। इस तरीके से इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से क्या करता है, अपने अराउंड ही वो क्या करता है, इस थ्रेड को बना लेता है इस तरीके से और हैंग कर देता है किसी भी जो प्लांट है जिसके ऊपर वो ग्रो हो रहा है, उस प्लांट के ऊपर या फिर लीफ के ऊपर वो क्या करता है, अपने आप को हैंग कर देता है। व्हेन इट मोल्ड्स दिस टाइम इट फॉर्म्स अ प्यूपा विच इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ। अभी जब ये अपनी स्किन छोड़ेगा ओल्ड स्किन और नई स्किन या फिर ग्रो होगा नेक्स्ट स्टेज में, तो उसे कहा जाता है प्यूपा। द प्यूपा ऑफ ए बटरफ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिसलाइज। तो इसे क्या कहा जाता है, क्रिसलाइज भी कहा जाता है एंड प्यूपा भी कहा जाता है। तो ये 3rd स्टेज होता है इसका।
इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसलाइज फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज। तो अभी देखिए, अभी ये खा पी के उसने अपने स्किन को छोड़ा है, उसके बाद एक बटन बना लिया, वहाँ पे अपने आप को हैंग कर दिया क्रिसलाइज में प्लांट के ऊपर। उसके बाद जो है 11 और 12 डेज के बाद क्या होगा, ये डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। और इस स्टेज में वो बिल्कुल भी कुछ भी खाना नहीं खाता है, अपने आप को क्रिसलाइज में बंद कर लेता है। हाउ एवर इनसाइड द क्रिसलाइज इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट्स बॉडी। तो अब ये अपने आप को अंदर बंद तो कर लेता है, तो कई सारे चेंजेस जो है उसके बॉडी में फॉर्म होने लगते हैं। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कम्प्लीटेड इनसाइड द क्रिसलाइज। तो इसी क्रिसलाइज में उसकी जो पूरी ग्रोथ होती है कंप्लीट हो जाती है। देन द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्रिसलाइज। और फिर उस क्रिसलाइज से बाहर आता है एक पूरा कंप्लीट ग्रो हुआ अडल्ट बटरफ्लाई। It now has 4 attractive wings and 6 long legs. All butterflies go through these stages of growth. तो फिर बाहर आता है इस क्रिसलाइज से, देखिए बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम इट्स क्रिसलाइज, इस तरीके से बटरफ्लाई ग्रो होने लगता है। एंड देन लास्ट में जो है अडल्ट बटरफ्लाई, जो लास्ट स्टेज है, इसमें हमें इस तरीके से पूरा कंप्लीट ग्रो हो चुका एक बटरफ्लाई दिखने लगेगा। डू यू नो में देखेंगे, फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन हुज लीव्स इट्स फीमेल विल ले एग इज फिक्स। The time the larva take to emerge from the eggs is different for different types of butterfly। तो देखिए यहाँ पे हर एक बटरफ्लाई जो है उनका मतलब यहाँ पे डिसाइड होता है कि कौन से टाइप के प्लांट के ऊपर वो अपने अंडे देंगे, और उसके बाद जो है वो पूरा प्रोसेस या पूरी स्टेजेस वहाँ पे होगी। और जो हर एक बटरफ्लाई होते हैं उनके यहाँ पे लार्वा कितना टाइम लेता है एग्स के लिए, या फिर हर एक स्टेज के लिए कितना टाइम लगेगा, ये भी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू बटरफ्लाइज, टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन कैटरपिलर्स। तो कैटरपिलर सारे एक जैसे नहीं होते, उनमें भी वैरायटी दिखाई देती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स और ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो कैटरपिलर के भी अलग अलग कलर होते हैं। देयर बॉडी इज़ लॉन्ग। मेनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हेयरी। तो कई सारे कैटरपिलर्स हेयरी भी होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स भी दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई सारे बटरफ्लाइज के पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, कितने ब्यूटीफुल यहाँ पे हमें कलरफुल बटरफ्लाइज दिख रहे हैं। तो कई सारे टाइप्स के बटरफ्लाइज होते हैं। डू यू नो में देखेंगे, आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन वी बाय वी स्टोर इट इन अ बॉक्स। इवन देन व्हेन वी ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डेज वी मे सी सम इंसेक्ट इन इट। तो देखिए स्टूडेंट, जो हम ग्रेन खरीद के लाते हैं तो उसे हम स्टोर करके रखते हैं। तो कुछ दिनों के बाद अगर हम उस बॉक्स को अगर ओपन करते हैं तो उसमें हमें छोटे छोटे इंसेक्ट दिखाई देते हैं। देयर कैन बी insects in the grain stored in a places like warehouses, in the grocery shop or even in our homes। तो हमारे घर में जहाँ पे ग्रेन होते हैं स्टोर करके, वहाँ पर भी हमें इंसेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया जाता है, वहाँ पे भी दिखते हैं। एंड जो ग्रोसरी शॉप्स होते हैं तो वहाँ पर भी हमें इस तरीके के इंसेक्ट दिखाई देते हैं। Now, if a female insect lay eggs in this grain, we cannot see them because of their tiny size। तो वो इंसेक्ट इतने छोटे होते हैं कि अगर वो फीमेल इंसेक्ट वहाँ पे अगर उनके एग्स ले करेंगे भी, अगर उनके अंडे वहाँ पर होंगे भी, तो भी वो हमें नहीं दिखाई देंगे क्योंकि उनकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है। द warmth and air they get in the box in which the grain is stored is enough for them to grow। तो ग्रेन वहाँ पे हम किस तरीके से रखेंगे, ग्रेन्स को हमें अगर अच्छे से रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे थोड़ी सी गर्म प्लेस है, जहाँ पे हवा अच्छे से आती है, ऐसे जगह पर ही ग्रेन को स्टोर किया जाता है। तो वहाँ पे उन्हें गर्मी मिलती है, हवा मिलती है, और ग्रेन है मीन्स उन्हें खाने के लिए भी वहाँ पे है, तो इसीलिए उनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छे से होती है वहाँ पे। सो देयर ग्रोथ कंटिन्यूअस इनसाइड द बॉक्स। तो उनकी जो ग्रोथ है कंटिन्यूअसली चालू रहती है। दे आल्सो हैव द सेम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, नेमली एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। जैसे हमने बटरफ्लाइज के स्टेजेस देखे थे, उसी तरीके से जो इंसेक्ट होते हैं उनके भी ये 4 स्टेजेस होते हैं। When we open the box, we see the insect in the grain at the different stages of growth in which they are। तो अगर हम ऐसे ग्रेन के बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें इंसेक्ट दिखाई देते हैं जो सारे स्टेट्स में मिलेंगे, कि उनके अंडे भी वहाँ पे होंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट होंगे, और उनमें जो अडल्ट इंसेक्ट होंगे वो भी दिखाई देंगे। लेकिन उनकी जो साइज़ होती है एग्स की काफ़ी छोटी होती है, इसीलिए हमें वो नहीं दिखाई देते हैं। What we have learned, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, अ hen sits on her eggs to hatch them, the fully grown chick break the egg shell and comes out। कि hen जो है अपने एग्स के ऊपर क्यों बैठती है, क्योंकि उन्हें गर्मी लगे और जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए एग्स में, और जब वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो वो एग का जो एग शेल जो होता है ऊपर का, उसे तोड़ के बाहर आ जाते हैं।
एक कैटरपिलर जिसे लार्वा कहा जाता है, क्रिसलाइज जिसे प्यूपा कहा जाता है, एंड अडल्ट आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज इट्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ द मिल्कवीड प्लांट, द लार्वा emerge from the egg, it is called the caterpillar. When the growth of the caterpillar is complete, it enters the pupa stage, during which it lives inside the chrysalis. The adult butterfly emerges from the chrysalis and it has 6 long legs and 4 attractive wings. तो ये जो सारे स्टेजेस है ये ऑलरेडी हमने लेसन में देख लिए हैं। ऑलवेज रिमेंबर में देखेंगे बटरफ्लाइज आर ए पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट। इट इज़ रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाई जस्ट फॉर फन एंड टू कीप देम टाई विथ अ स्ट्रिंग। तो बटरफ्लाइज ये हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो उन्हें भी यहाँ से वहाँ उड़ने का अधिकार है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें पकड़ के रखते हैं या फिर स्ट्रिंग से बांध के रखते हैं। तो हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये काफ़ी रॉन्ग है। उनको भी उड़ने का हक है, तो हमें उन्हें इस तरीके से नहीं पकड़ना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको ये पूरा जो लेसन है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।